पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह से कहा था कि स्पिरिचुअली chaos, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो सकता है। तो हमने उसके लिए एक अलग तरीके से जो एक भक्ति रचना है, अभंग जिसे बोलते हैं, लेकिन ये अभंग ट्रेडिशनली गाया जाता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको एकतारी बोलते हैं, उसमें कोई परकशन इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। और रात के वक्त जब मंदिर में कोई वो डिवोटी खड़ा है और सिर्फ एकतारी उसके हाथ में है, जैसे आपने कबीर के निर्गुण भजन सुने होंगे, इसे लोकांत और एकांत दो तरीके से बताया जाता है कि जो सब बहुत सारे डिवोटीज बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, अब सब मिलके नाद संकीर्तन कर रहे हैं, राम कृष्ण हरि ऐसा जप कर रहे हैं, वो हो गया लोकांत। लेकिन अकेला कोई बैठा है भगवान के सामने, सिर्फ उसके साथ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एकतारी, और उसके साथ जब गाया जाता है तो एग्जैक्ट वो गोंधड़ के एग्जैक्ट अपोजिट है। जैसे इसमें आप स्पिरिचुअली chaos, तो इसको हम स्पिरिचुअली साइलेंस बोलेंगे। जैसे तुम सुनते हो, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से नज़दीक पैठण, जो रिचुअली बहुत फेमस प्लेस है, वहाँ एक तीर्थ खाम्ब है 2000 साल पहले का। तो उसके सामने हेरिटेज वीक में हमने एक प्रोग्राम किया था, और जब सिर्फ एकतारी पे हमने जो भजन गाया था तो सब लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि 800 साल पहले जब ये रचा गया था, तब जिसने रचा था वो डिवोटी वहाँ जाके वो तीर्थ खाम के सामने जब उसने परफॉर्म किया था तो इसी पे परफॉर्म किया होगा। तब तो ऐसा कोई स्टेज नहीं था, तब ये बाकी के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, साउंड सिस्टम नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो वो एक महसूस हुआ कि हम उसी ज़माने में चले गए। तो ये जो बहुत ही सुंदर ये रचना है, चंदनाचे हात पाय ही चंदन, परिसाचे हीन नाही कोणी अंग, दीपा नाही पाठी पोठी अंधकार, सर्वांगी साखर अवघी गोड, तुका म्हणे तैसा सज्जना पासोनी, पाहता अवगुण मिळेची ना। संत तुकाराम की ये रचना है। संत लोग कैसे होते हैं, सज्जन कैसे होते हैं, उसके बारे में। जैसे शुगर सभी तरफ से मीठी होती है, कुछ उसका पार्ट मीठा है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे परिस, वो पूरा के पूरा किसी को भी लगाओ उसका सोना बन जाता है, उसका कई पार्ट अच्छा है, कई पार्ट अच्छा है, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से जैसे अगर कोई दिया जलता है तो कुछ जगह पे अंधेरा है और कुछ जगह पे उजाला है, ऐसा नहीं होता। दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार, उसी तरह सज्जन, संत सज्जन ऐसे होते हैं कि तो पूरे के पूरे वो अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे हैं और थोड़े बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अब हम सुनेंगे एकतारी पे चंदनाचे हात पाये ही चंदन। Such compositions take us towards a kind of non-duality, Advaita bhav जिसे हम कहते हैं. And this is ektari, single string. If you listen to the single string, if it is tuned properly, you can hear all the notes from it. And this is what the fundamental, because at the fundamental level there is unity. The variety, the difference starts, coming up as you go up. But at the fundamental level, all the things are one. So ektari, single string, and with that, when you sing a song, you start feeling some sort of vibrations in this.